है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने जो है बात किया था कीबोर्ड्स की और इनपुट डिवाइस की बात कर लिया, पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर लिया। आज हम लोग जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हमारी हैं, जो इनपुट डिवाइसेस जो कैटेगरीज हैं, हम लोग उसका बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हैंड हेल्ड का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं जो है सीरियल बता रहा हूँ। मैंने जो है पार्ट 1 में जो है इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने जो है पेंटिंग डिवाइस के बारे में बताया था, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बताया था। हम पार्ट 3 में जो है हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में बताया था। ओके, तो मैं जो है आपको जो है डिलीवर कर रहा हूँ जो वीडियो 1, 2, 3 करके, आप जो वो सब ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है ना, और हमारा है हैंड हेल्ड, मतलब कि हैंड हेल्ड यानी हाथ से जो है चलने वाला जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग हैंड हेल्ड। दिख रहा है ना आपको? हाँ, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ओके, हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। और हैंड हेल्ड devices is a pocket sized, पॉकेट के साइज की जैसी होती हैं, पॉकेट साइज्ड कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग आप बोल सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस with a display screen and touch input and a miniature keyboard। मैं आपको हर एक बातें मैं बताऊंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जानने हैं। मिनिएचर कीबोर्ड। ओके, देखिए ये जो लाइन ये कह रही हैं कि जो हमारी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं ना, वो पॉकेट साइज़ की तरह थी। यानी ये जो डिवाइसेस होती हैं ये आपके पॉकेट में भी आ जाएंगी। यानी जो आपको जो डिवाइसेस हैं, आप अगर उसको अपने पॉकेट में फ़िट करना चाहते हो तो आपके पॉकेट में फ़िट हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप इससे जो है कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसके पास जो डिस्प्ले स्क्रीन भी होती हैं जो आपको दिखाती हैं, जो भी आप काम कर रहे हो वो भी दिखा देगी आपको, यानी डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं। टच इनपुट होती हैं, आप जैसे जो टच करोगे आप डायरेक्टली उसको जो है टच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होती हैं, हम लोग के पास अभी जो है मोबाइल होती हैं ना, तो आप जो किसी चीज़ को टच करते हो तो टच हो जाती हैं। यूट्यूब चलाते हो तो जैसे ही यूट्यूब के वीडियो पर टच करते हो तो हो जाती हैं, तो वो टच इनपुट कहलाती हैं। मिनिएचर कीबोर्ड जो आपके मोबाइल में होती हैं, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी मिनिएचर कीबोर्ड कहलाती हैं। मैं जो है आपको जो है एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ऑफ, देखिए मैं ईजी से एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस का क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट है हमारा स्मार्टफोन, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन भी तो हैंड हेल्ड ही है ना। हमारे जो स्मार्टफोन है हमारे पॉकेट में फिट हो जाती हैं, स्मार्टफोन्स ये हो गई। सेकेंड, हाँ, पीडीएस, ठीक है। थर्ड है हमारा गेम कंसोल, ओके, क्या होती हैं, गेम कंसोल भी होती हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा जॉयस्टिक। मैं सब के बारे में बताऊंगा क्या करके, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। स्टाइलस, ओके। सिक्स है हमारा टच स्क्रीन्स, ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्मार्टफोन्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ओके। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको जॉयस्टिक है इम्पोर्टेंट, जो हर बार जो यूनिवर्सिटी में पूछ दिए जाते हैं। स्टाइलस एंड टच स्क्रीन। और जो पीडीए हमारा है,
पीडीएस जो हमारा है, उसके बाद गेम कंसोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो एग्जांपल्स के लिए मैंने डाल दिया है कि हाँ ये जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेस में आती हैं। ओके, तो ये हमारा था हैंड हेल्ड डिवाइसेस। अब चलिए हम लोग जॉयस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले जॉयस्टिक की हम लोग बात करेंगे। ये हमारा जॉयस्टिक है ना, तो इसका जो है पहले बात करेंगे। जॉयस्टिक जैसे कि इसका नाम है, ओके, जिस तरह से आपको नाम दिख रही हैं, ये जो है बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, आपको जो है गेम में जो है अधिकतर गेम आपको जो ये मिल ही जाएंगे और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं। मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ये क्या होती हैं, जैसे कि अब मैंने बताया आपको, ये पॉइंटिंग डिवाइस, जितने भी हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या करती हैं, कर्सर को कंट्रोल करती हैं। इट इज़ अ कर्सर, क्या है हमारा, कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ओके, वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर गेम। मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर गेम में ज़्यादा यूज होती हैं। कंप्यूटर गेम्स एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के एडेड के लिए होती हैं, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए भी यूज होती हैं। ओके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, इसके साथ साथ क्या होती हैं मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, एक पॉइंट हो गया, मैं स्टार्स लगा दे रहा हूँ। चलिए मैं क्या एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। ये क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। इतना समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर है आपको। एक और पॉइंट आप डाल लीजिए कि सेम, यानी आप लिख लीजिए सेम प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल। जो जो हमारी ट्रैक बॉल थी ना, जो ट्रैक बॉल थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो ट्रैक बॉल की प्रिंसिपल पर ये जो है काम करती हैं, जॉयस्टिक काम करती हैं। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है जॉयस्टिक का। सम of the some of the systems used joysticks are। कहाँ कहाँ जो है कुछ एरिया ऐसी हैं जहाँ पर जो यूज की जाती हैं जॉयस्टिक की। वो पहली है हमारी एयरक्राफ्ट, ओके। सेकंड हमारा है, चलिए अब एक इसमें थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। एयरक्राफ्ट, यूएवी फॉर फ्लाइट कंट्रोल के लिए। ओके, सेकंड है हमारा माइक्रोस्कोप। कहाँ पे, माइक्रोस्कोप। थर्ड है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं जॉयस्टिक की, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारी सबमैरिन्स। अब जानते हैं कि सबमैरिन्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है, सबमैरिन्स। फिफ्थ है वीडियो गेम्स, ठीक है। ये जो हमारा आपने बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है आपकी जॉयस्टिक की, कि कहाँ कहाँ जो यूज होती हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताता हूँ कि एडवांटेज क्या है जॉयस्टिक का। ओके, दम देखिए, आपको जो है हर एक चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको जो है एक बार आप देखिएगा समझ में आपको आ जाएंगे बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। बातें अगर आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल अब सही हैं, अब जो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज क्या है, advantages of joystick। क्या है एडवांटेजेस, क्या इससे फ़ायदा होती हैं, ठीक है, या क्या क्या इसमें जो फीचर्स, जो एडिशनल पॉजिटिव फीचर्स हैं इसमें। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। क्या होती हैं, आप इससे जो बहुत ही जल्दी अब सीख सकते हैं, ठीक है। अगर इजी टू लर्न है
तो आप अभी तो कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ठीक है, लिख लीजिए आप, इट इज़ वेरी इजी टू यूज। सिंपल। कितना छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको जो नंबर दिला सकते हैं, ये बहुत ही जो है आसान है। थर्ड, इट इज़ इनएक्सपेंसिव। क्या है ये महंगा नहीं होती हैं। ओके, ये क्या, ये महंगा नहीं होती हैं। हालांकि जो है इसको जो है आप समझ सकते हो कि ऐसा लगता है कि बहुत ही जो है हाई कॉस्ट की होंगी, बट नहीं, ये जो इनएक्सपेंसिव होती हैं, जो आप खरीद सकते हो, आपको पॉकेट मनी होती हैं, आप जो खरीद सकते हो, इतना आसान होता है। जाहिर सी बात है कि 200-300 रुपये 400 रुपये में कोई इतनी ज़्यादा इशू तो है नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इट हैज़, इसके पास क्या होता है, यानी जॉयस्टिक होती हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग एनालॉग स्टिक। आप जानते हैं कि अब जॉयस्टिक क्या होती हैं, जॉयस्टिक होती है ना, मैं आपको बना कर भी दिखाता हूँ कैसा होती है जॉयस्टिक। स्टिक इन द मिडल, सो इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल। क्या होती हैं कि जो एक होती है, किस तरह से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि ये अगर आपके जॉयस्टिक हैं तो आपको जो है ना, ये ऐसे करके होती हैं, निकली हुई रहती हैं एक रॉड। ठीक है, ये बहुत लंबी होती हैं, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबी मतलब बहुत लंबी, हार्डली जो है 6-7 इंच 8 इंच या 9 इंच ऐसे कुछ होती हैं। और अगर ये जो हमारी होती हैं, ये स्टिक जो हमारी, ये बहुत ही जो हेल्प करती हैं ऐसे ऐसे करने में, जो जैसे होता है ना, जैसे गियर चेंज करते हैं किसी जो है 4 व्हीलर में, तो उसी तरह से जो होती है इसमें भी होती हैं, इससे बड़ी होती हैं। तो इस बड़ी के चक्कर में जो है ना, हम लोग को फ़ायदा हो जाता है, कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तो एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टाइलिश का। एडवांटेज हो गया, इतना काफ़ी है। आप इसके बारे में डिसएडवांटेज में लिख सकते हो कि जो जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, आप जो खुद जो है एडवांटेज लिख सकते हो, और अगर एडवांटेज आपको समझ में आ जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक की, स्टाइलिश की। स्टाइलिश, देखिए स्पेलिंग गलती हो गया, STYLUS। ठीक है, स्टाइलिश की बात करते हैं। इट इज अ पेन शेप्ड, ठीक है, पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस। पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस, यानी पेन के शेप का जैसा जो है ये होती हैं, विच इज यूज्ड टू इंटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और राइट ऑन द टच स्क्रीन ऑफ अ handheld डिवाइसेस। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो स्टाइलिश होती हैं, वो ये होती हैं कि पेन की तरह ही होती हैं, पेन शेप्ड की तरह इनपुट डिवाइस होती हैं, जो यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए टच स्क्रीन में। ओके, जो हमारे टच स्क्रीन क्या होती हैं, हैंडहेल्ड होती हैं। ओके, मैं टच स्क्रीन के बारे में आपको बताऊँगा, हड़बड़ाइए मत। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ small stick that can be used to draw lines on a surface as input into a device।
ठीक है। आप लोगों ने टैबलेट देखे होंगे, वो टैबलेट में आप जब ड्राइंग करते हो ना तो वो स्टाइलस यूँ होती हैं हमारी, ठीक है। जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस ही होती हैं वो भी, मतलब कि इनपुट डिवाइस ही होती हैं वो जो हैंड हेल्ड होती हैं, मतलब आप जो छोटी सी होती हैं तो आप जो है ड्राइंग कर देते हो, वही हमारी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ स्मॉल स्टिक दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ लाइन्स ऑन सरफेस एज इनपुट इनटू अ डिवाइस। क्या करते हो, लाइन भी आप उस पर जो है ऐसे करके खींच सकते हो, जो आप करना चाहो उस पर जो है कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी स्टाइलस होती हैं। चलिए बस इतना ही हमारे पास स्टाइलिस के बारे में जो है, इतना ही हमें लिखने होते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं हमें टच स्क्रीन के बारे में। टच, लेकिन हाँ आपको ये सब दो दो लाइनें जो है आपको याद होने चाहिए। ऑन द डेस्क होने चाहिए, डेस्क यानी फोरहेड पे होने चाहिए आपको, पिट टिप्स पे होने चाहिए आपको। ओके, यानी आपको जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें याद नहीं है, आपको एक एक चीज़ें यानी ना याद रहना, एग्जाम में जो है ना एक एक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, that can identify the occurrence and position of a touch inside the display region, ठीक है। एक और लाइन लिख लीजिए, the user can be touch the screen by using fingers स्टाइलस। क्या होता है देखिए, ये जो हमारी टच स्क्रीन होता है, आप ज़्यादा टच स्क्रीन क्या होती है, ये टच स्क्रीन मतलब आप जैसे मोबाइल हो गया आपका, टैबलेट समझे ना, टैबलेट, तो हमारी टैबलेट ये टच स्क्रीन होती हैं। आप कुछ भी टच करते हो ना वही हमारी हुई, तो वही में लिखा हुआ है हमें कि इट इज़ अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आइडेंटिफाई द अकरेंस एंड पोजीशन ऑफ द टच इनसाइड द डिस्प्ले। आप अगर ये हमारा टैबलेट है तो मैं कहीं पे भी टच करूँगा तो वो हमारे टच हो जाएंगे। अगर कहीं पे कुछ लिखना होगा तो मैं जो है लिख लूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, टच करके जो है डिलीट करना चाहूँगा तो सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, द यूज़र कैन बी टच द स्क्रीन बाय यूजिंग द फिंगर्स एंड स्टाइलस। वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो स्टाइलस होती हैं, जो मैं बताया था ना कि एक पेन होती हैं, आप जो टच स्क्रीन को कब जो है आप कुछ भी फिंगर से आप कर सकते हो, लेकिन आप स्टाइलस से भी आप कर सकते हो। यानी टच स्क्रीन एंड जो हमारे ये स्टाइलस दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। कैसे, क्योंकि देखिए हमारा जो टच स्क्रीन है जो हमारी ये हमारी हो गई टच स्क्रीन। ओके, अगर मैं जो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये हम इस तरह से हमारी क्या होती हैं, स्टाइलस होती हैं। तो मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पर जो है ऐसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, कुछ लिखना है तो लिख भी सकता हूँ, और कुछ ड्राइंग करना है तो मैं कुछ ड्राइंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी टच स्क्रीन कहलाती हैं। अब टच स्क्रीन को जो टैब है, ठीक है, टैब से ही हम लोग टैब को ओपन क्या करते हैं, स्टाइलस को हम लोग स्टाइलस से हम लोग करते हैं कुछ भी। ओके, तो ये हमारी कहलाती हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हमारे से जो हैंड हेल्ड जो है डिवाइसेस थी। ओके, ये हमारी पार्ट थर्ड थी इनपुट डिवाइसेस की। आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, वो जो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।